सो अभी तक हमने देखा कि इंजू जब जैसे उस ओल्ड कपल को देखती है जो उसे अच्छे से जानते हैं, इसलिए इंजू तुरंत यहाँ से भाग गई और छुपने लगी। जो सब टाई देखता है कि आखिर ये कर क्या रही है, तो वहीं इंजू को वो कपल देख नहीं पाए, इसलिए इंजू ने चैन की सांस ली कि फाइनली मैं बच गई। जिसके बाद अब हमें ग्रीन कॉन्सर्ट का स्टेज दिखाया जाता है, जहाँ रात में होने वाले कॉन्सर्ट की तैयारियां चल रही थी। तो वहीं मिस्टर मून जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि तभी हमें यहाँ मिस्टर सिक दिखाए गए, जो कि जांग एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं, जिनके साथ जययून भी होती है। मिस्टर सिक मिस्टर मून से बात करने लगे और इनकी बातों से पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मिस्टर सिक मिस्टर मून का मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि भला तुम ये कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो। कि तभी लूना बैंड मेंबर्स यहाँ आ गए, जो कि मिस्टर सिक को हेलो करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, पर लेसिन वहीं रुक गया और जायन को देखने लगा, क्योंकि वो जायन को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। तो वहीं इंजू जब मिस्टर मून को हेलो करती है तो मिस्टर सिक पूछते हैं कि भला ये कौन है। तो तब मिस्टर मून ने झूठ कह दिया कि ये न्यू असिस्टेंट है। तो तब इंजू भी हाँ में हाँ मिलाने लगी, मगर फिर लीसिन को यहाँ फ्रेज देखकर मिस्टर सिक कहते हैं कि लगता है जो रूमर्स मैंने लीसिन और जययून के बारे में सुने हैं वो सच है। तो तब मिस्टर मून ने लीसिन को वहाँ देखा कि ये जययून की वजह से रुका हुआ है, इसलिए वो इंजू से बोले कि इसे लेकर जाओ। बट मिस्टर सिक लीसिन से कहने लगे कि अच्छा रहेगा कि तुम संभल कर चलो और हद में रहो। तो तब मिस्टर मून खुद लीसिन को जल्दी से वहाँ से ले गए, इससे पहले कि सिचुएशन खराब होती। एंड जययून को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमें कुछ बैंड मेंबर्स की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जो सब रात में होने वाले कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। एंड ये सब फेमस बैंड्स हैं। तो वहीं जययून यहाँ की इंचार्ज लग रही थी, तो वहीं ये सब अपने टर्न के लिए खड़े हुए थे। बिन्नी भी डांस परफॉर्म कर रही थी। फिर जब प्रैक्टिस एंड हुई और उसने लीसिन को देखा तो वो भागकर उसके पास गई एंड बात करने लगी कि ओप्पा मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। पर असिस्टेंट बिन्नी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर अभी ये सब अपनी प्रैक्टिस करते हैं और सब अच्छा चल रहा था, जो देखकर मिस्टर मून भी खुश हैं। और जब टाई म्यूजिक के बारे में बात करने लगा तो तब लीसिन बस जययून को ही देख रहा था, जो नजरें चुरा रही है। कि तभी यहाँ एक न्यू बैंड आया और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा, जिसमें वो लड़का भी होता है जो कि गायोन का स्कूल फ्रेंड है। इसलिए गायोन उसे देखकर शॉक हो गया एंड परेशान होने लगा, जबकि वो लड़का तो खुश था गायोन को देखकर। लेकिन गायोन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि बाद में सही से सिंगिंग नहीं कर पाया और उससे म्यूजिक भी प्ले नहीं हो रहा था। इसलिए ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर जब ये सब स्टेज से वापस आए तो गायोन से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, लेकिन गायोन कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। बट टाई तब भी उसे डांटता है कि ये मिस्टेक फैंस के सामने नहीं होनी चाहिए। तो तब गायोन चुप खड़ा रहा। फिर जब वो अकेले में अपना मन हल्का करने आया कि तभी यहाँ वही लड़का भी आ गया, जिसकी वजह से गायोन परेशान है। एक्चुअली देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़का तो गायोन से बात करना चाहता है, लेकिन गायोन ही उससे दूर भाग रहा था। फिर तभी सीन वापस बैंड मेंबर्स पर आया, जहाँ मिस्टर मून बोले कि अब तुम सब थोड़ा रेस्ट कर लो कॉन्सर्ट से पहले। तो वहीं यू चैन लीसिन पर नजर रख रहा था कि आखिर ये किसे मैसेज सेंड कर रहा है। तो वहीं टाई बोला कि मैं वैन में सोने जा रहा हूँ। तो तब इंजू भी उसके साथ चली गई उस पर नजर रखने के लिए। बाद में हम जायन को देखते हैं, जिसको लीसिन का मैसेज मिला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बट जायन कोई रिप्लाई नहीं देती। कि तभी बिन्नी यहाँ आ गई और कहती है कि वो डिवोर्स वाली एक्ट्रेस तुम ही हो ना, जिसके साथ मेरे लीसिन का नाम जोड़ा गया है। जायन बोली कि तुम इतना रूडली बात क्यों कर रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम एक ऐसी एक्ट्रेस हो जिसने पता नहीं कितने साल पहले शादी करी थी और वो शादी चल भी नहीं सकी। तो अब तुमने अपने जूनियर को पटाने का सोचा, वो भी तब जब वो आज कोरिया के टॉप बैंड में से एक है। इसलिए बताओ कि आखिर तुमको क्या मिला मेरे लीसिन का नाम खराब करके और अपना नाम उसके साथ जोड़कर। जायन कहती है कि भला मैं तुम्हें इस चीज का जवाब क्यों दूं। तो तब बिन्नी कहती है कि मैं तुमको वार्न करने आई हूँ कि मेरे लीसिन से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ इंजू जब टाई के साथ थी तो उसको वॉशरूम की नीड होने लगी, पर वो जा नहीं रही थी, इस डर से कि कहीं इस बीच टाई सो नहीं जाए और स्लिप वॉकिंग नहीं करने लगे। बट टाई इंजू को भेज देता है ये बोलकर कि जल्दी जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। तो वहीं वॉशरूम में जायन कपड़े चेंज करती है, लेकिन ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही थी। इसलिए जब उसने इंजू को देखा तो वो उससे हेल्प मांगती है। इंजू हेल्प के लिए मान गई। तो वहीं टाई जो कि पूरी रात से सोया नहीं था, वो इंजू का वेट करते करते सो गया।
गया। तो वही जिप बंद हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर फाइनली बंद हो गई, इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर जब जायुन ने इंजू को थैंक्स करा तो इंजू बताती है कि वो उसकी काफी बड़ी फैन है, इसलिए हैंडशेक करना चाहती है। तो ये सुनकर जायुन खुश हो गई। और अब जब इंजू बाहर आई तो देखती है कि बारिश हो रही है, और जब वो वैन में आई तो पता चला कि टाई यहाँ से गायब है। इसलिए ये देखकर इंजू के होश उड़ गए कि आखिर टाई कहाँ चला गया। वो जल्दी से बाकी सबके पास टाई को देखने आती है, लेकिन टाई यहाँ भी नहीं था। कि तभी इन सबको इन्फॉर्म करा गया कि तेज बारिश की वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए सुनकर सब परेशान हो गए। इंजू सीओ को बताती है कि टाई कहीं मिल नहीं रहा है, मैं बस थोड़ी देर वॉशरूम गई थी और जब वापस आई तो वो वैन में नहीं था। तो ये सुनकर सीओ शॉक रह गया। साथ ही मिस्टर मून भी ये जानकर हैरान होते हैं कि क्या टाई गायब है, इसलिए इंजू उन्हें सॉरी करने लगी। तो वहीं अब हम टाई को देखते हैं जो कि बारिश में आगे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो स्लिप वॉकिंग कर रहा था। स्टाफ के 2 लोग उसे देखते भी हैं कि भला ये सुपरस्टार टाई कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर इन लोगों ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, इसलिए टाई नींद में बस आगे चलता ही गया। तो वहीं इंजू जोर जोर से टाई को पुकार कर उसे ढूंढ रही थी। एक्चुअली वो घबरा गई थी कि टाई स्लिप वॉकिंग में फिर से खुद को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए वो जंगल की तरफ भी चली गई जहां उसे टाई का मोबाइल मिला। लेकिन टाई अब भी यहाँ नहीं था, इसलिए इंजू और ज्यादा परेशान हो गई। तो वहीं टाई जो कि एक जगह बैठा था वो फाइनली इंजू की आवाजें सुनकर उठ गया और हैरान था कि भला मैं यहाँ कैसे आया हूँ। और फिर तभी इंजू ने भी टाई को देख लिया और वो उसकी फिक्र करते हुए उसके पास आई कि क्या तुम ठीक हो? मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मैं बस थोड़ी सी ही देर के लिए वॉशरूम गई थी, पर इतने में तुम गायब क्यों हो गए थे? टाई इंजू को हैरानी से देखता है कि ये मेरी कितनी फिक्र कर रही है, इसलिए बोला कि अब मैं ठीक हूँ। और फिर कॉन्सर्ट के बारे में पूछने लगा तो तब इंजू ने बताया कि वो कैंसिल हो गया है। इंजू ने टाई को अपना हाथ दिया उठने के लिए, जो इस बार टाई ने पकड़ लिया, जबकि पहले वो इंजू की हेल्प नहीं लेता था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मून काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे होते हैं टाई के लिए, क्योंकि अब बारिश और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और सुनने में आ रहा था कि मौसम कल तक ही ठीक होगा। इसलिए मिस्टर मून बोले कि 9:11 पर कॉल करो, इससे पहले कि टाई के साथ कुछ बुरा हो जाए। कि तभी एक रिपोर्टर यहाँ आ गई और पूछने लगी कि आप दोनों इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो तब मिस्टर मून उसके सामने हंसकर दिखाने लगे कि नहीं तो हम तो एकदम नॉर्मल हैं। रिपोर्टर पूछती है कि वैसे टाई कहाँ है? आज मैं यहाँ स्पेशली उसके लिए आई थी। और क्या अब उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि वो स्टेज पर बेहोश हो गया था? मिस्टर मून बोले कि हाँ, टाई तो एकदम फिट एंड फाइन है, वो बस रेस्ट कर रहा होगा अपने रूम में। तो तब रिपोर्टर कहती है कि अच्छा ऐसा है, मुझे उसका इंटरव्यू लेना था। तो तब मिस्टर मून बहाना करने लगे कि मेरे सब मेंबर्स काफी बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। और फिर काफी प्यार से वो जैसे तैसे रिपोर्टर को भेज देते हैं, जबकि रिपोर्टर शक कर रही थी इन दोनों पर। फिर मिस्टर मून असिस्टेंट से बोले कि 9:11 को कॉल मत करो, हम कुछ देर और टाई और इंजू के वापस आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस टाइम ऐसा करना ही ठीक होगा। बस किसी को भी भूल कर भी पता मत चलने देना कि टाई गायब है। तो वहीं ये दोनों परेशान हैं, क्योंकि ना ही नेटवर्क काम कर रहे थे और ना ही इनको वापस जाने का रास्ता मिल रहा था। इसलिए टाई गुस्सा करने लगा कि तुम कैसी सेवियर हो जो मुझे बचाने आई थी पर खुद ही रास्ता भूल गई। इंजू सॉरी करती है और फिर कुछ नोटिस करके बताती है कि शायद हम घंटों से एक ही जगह का राउंड लगा रहे हैं। तो तब टाई को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, बट इंजू बोली कि गलती आपकी भी है कि आप सोए ही क्यों थे जब मैं आपके साथ नहीं थी। और फिर इंजू को लगा कि शायद आज वो जंगली जानवरों का खाना बनने वाली है, इसलिए वो मरने से पहले टाई को सच बताने का डिसाइड करती है कि वो संजू नहीं बल्कि इंजू है। इसलिए जब बोली कि मरने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है, या तभी टाई कहता है कि देखो वहाँ एक घर है। और फिर दोनों जल्दी से घर की तरफ गए, जो कि लॉक था, यानी अंदर कोई था नहीं। आई थिंक ये सालों से बंद है, इसलिए टाई विंडो खोल देता है अंदर जाने के लिए। इंजू काफी ज्यादा खुश हुई और बोली कि चलो चलते हैं, लेकिन टाई जो कि डर रहा था वो इंजू को मोबाइल देकर कहता है कि पहले तुम अंदर जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तो इसलिए इंजू डरते डरते अंदर आती है और पूछ भी रही थी कि क्या यहाँ कोई है, पर पूरा ही घर खाली था। तभी इंजू ने नोटिस करा कि बहुत देर भीगने की वजह से टाई को फीवर होने लगा है, इसलिए वो परेशान हो गई। फिर ये दोनों देखते हैं कि सामने फायर प्लेस है, इसलिए दोनों ने उसे जलाने का डिसाइड करा, लेकिन दोनों को ही ये काम नहीं आता था। साथ ही मैच बॉक्स में भी बस 2 ही मैचेस थी, जिनमें से एक टाई खराब कर देता है डायरेक्ट जलाकर उसको अंदर फेंक के। इसलिए इंजू उसे डांटती है, लेकिन जब वो खुद ट्राई करती है तो उसने स्टिक ही तोड़ दी।
इसलिए अब टाई इंजू को डांटने लगा। फिर दोनों ने शांति में लास्ट मैच को जलाया, जिससे फिर ये पेपर जलाते हैं और उसको फायर प्लेस पर रखते हैं। फिर उन्होंने यहाँ काफी मेहनत की एंड फाइनली आग जल गई, इसलिए दोनों बहुत खुश हुए। फिर जब दोनों साथ में बैठकर रिलैक्स कर रहे थे तो तब टाई बोला कि तुमको नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे दूर बैठना चाहिए और दूसरे रूम में जाकर सोना चाहिए? तो तब इंजू कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मतलब क्या मुझे वार्म प्लेस की नीड नहीं है, सिर्फ तुम्हें है? टाई सीओ का दिया हुआ स्कार्फ देखने लगा, फिर बोला कि ये एकदम बेकार है, इसे निकाल कर फेंक दो। बट इंजू मना करती है कि नहीं, ये बेस्ट है क्योंकि मुझे ये सीओ ने काफी प्यार से गिफ्ट करा है। लेकिन टाई उस स्कार्फ की बुराई करते हुए उसको इंजू के गले से खुद से निकाल देता है। फिर हल्की आवाज में इंजू को थैंक्स करता है कि वो उसे बचाने आई। इंजू हैरानी से बोली कि क्या, यानी क्या तुम सच में मुझे थैंक्स कर रहे हो? और फिर खुश होने लगी, लेकिन फिर सॉरी कहती है कि मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, इसलिए अब हम यहाँ हैं। तो तब टाई कहता है कि नहीं, तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हो, तभी हम यहाँ सेफ बैठे हैं। तो तब इंजू और खुश हो गई। दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स काफी परेशान थे, स्पेशली सीओ, क्योंकि टाई एंड इंजू दोनों का मोबाइल बंद आ रहा था। इसलिए सीओ इन दोनों को ढूंढने जाने लगा, का साथ देने के लिए बाकी सब भी मान गए, लेकिन असिस्टेंट ने मना कर दिया, ये बताकर कि रिपोर्टर्स को अंदाजा हो चुका है कि हम उनसे कुछ तो छुपा रहे हैं, इसलिए वो हम पर नजर रख रहे हैं। जिस वजह से मिस्टर मून ने कहा है कि कोई भी किसी हाल में भी बाहर नहीं जाएगा, सब बस इंतजार करेंगे। तो तब सीओ कहता है कि लेकिन इस बीच अगर टाई और डॉक्टर संजू को कुछ हो गया तो तब असिस्टेंट ने सीओ को समझाया कि इस टाइम शांत रहना ही समझदारी है। तो वही इंजू जब टाई को उसका मोबाइल देती है तो वो टूट चुका था। टाई बताता है कि इसके अंदर मेरे अब तक के लिखे हुए सब सॉन्ग्स थे, पर चलो कोई नहीं, शायद वो सॉन्ग्स फ्लॉप ही होते। लेकिन इंजू फिक्र करने लग जाती है कि हम मोबाइल ठीक करवा देंगे, इसको ऐसे ही नहीं रहने दे सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने दिन रात एक करके स्पेशली पूरी रात जाकर इन्हें लिखा था। तो तब टाई इंजू को देखने लगा कि ये कैसे मेरी फिक्र कर रही है। फिर दोनों बात करने लगे कि जब एक ही पल में सब खो जाता है तो कैसा लगता है। इंजू बताती है कि मैंने भी एक ही पल में सब खो दिया था। टाई पूछता है कि तो फिर तुमने क्या करा? तो इंजू बोली कि कुछ नहीं। टाई काफी सोचता है और फिर कहता है कि मेरे साथ भी सेम ही है। और फिर दोनों एक दूसरे को इमोशनल होकर देखने लगे, जैसे कि दोनों का दर्द सेम ही हो। फिर दोनों सोने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इंजू टाई का हाथ बांध देती है ताकि टाई फिर से स्लिप वॉकिंग नहीं कर सके। और अब जब मॉर्निंग हुई तो टाई इंजू को काफी प्यार से देखने लगा, क्योंकि वो सोते हुए उसे काफी अच्छी लग रही थी। कि तभी फिर से वही सब होने लग जाता है जो पहले भी हुआ था, यानी टाई को एक बार फिर हल्की से हल्की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जैसे कि इंजू को देखकर उसका माइंड रिलैक्स हो गया हो, इसलिए वो टेंशन फ्री होकर नेचर को फील कर पा रहा था। मगर तभी ये सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि इंजू जब जैसी उठी तो टाई गायब था। इसलिए इंजू परेशान हो गई कि आखिर टाई कहाँ चला गया। लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तो टाई बाहर खड़ा था, इसलिए तब जाकर इंजू को सुकून आया और वो टाई से बोली कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। टाई टर्न होता है जिसके हाथ में इंजू का मोबाइल है और फिर उसने इंजू को उसके रियल नेम से पुकारा, जिस पर पहले तो इंजू ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर वो बुरी तरह शॉक रह गई कि इसे मेरा असली नाम कैसे पता चला। क्या ये मेरी सच्चाई जान चुका है कि मैं संजू नहीं इंजू हूँ? और बस फिर इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।